सैलाबी सूरत हाल के बाद पंजाब हुकूमत ने आबी गुजरगाहों के ऊपर बनी तामीरात को खत्म करने का फैसला कर लिया है। वो दुकानें हैं, वो मकानात हैं, वो इमारतें हैं, वो प्लाजे हैं, वो कुछ भी हैं, वो सब खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद जो दूसरी खबर है, सैलाबी सूरत हाल पूरे पंजाब में है। अब स्कूल कब खुलेंगे, स्कूलों की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी फैसला पंजाब हुकूमत ने कर लिया है। इसके ऊपर बात करेंगे कि स्कूलों की छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं, क्योंकि यकम से स्कूल खुलने थे, लेकिन अब स्कूल कब खुलेंगे, क्योंकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पानी है, जो फसलें हैं वो जेर आब हैं, स्कूल डूबे हुए हैं, कॉलेजेस डूबे हुए हैं। तो अब स्कूल कब खुल रहे हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत ने जो बड़ा फैसला किया है, वो ये फैसला किया है कि पंजाब हुकूमत वो तामीरात खत्म करने जा रही है जो आबी गुजरगाहों के ऊपर बनी हुई है। रावी, चनाब, सतलुज, इसके अतराफ में या इसके रकबे के ऊपर गैर कानूनी अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है, अगर कोई आबादी है, कोई देहात है, कोई गांव है या कोई शहर आबाद हो चुका है, उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा और सरकार इसमें पीछे नहीं हटेगी। ये अटल फैसला कर लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से ये कहा गया है कि पंजाब की आबी गुजरगाहों के ऊपर जितनी इमारतें हैं उनका खात्मा कर दिया जाएगा। जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं और उन्होंने एक इजलास तलब किया जिसमें पीडीएम में, जिसमें एनडीएम में, जिसमें रेस्क्यू और दीगर जो महकमे हैं सरकारी, उन्होंने शिरकत की। इसमें फैसला किया गया कि पंजाब की आबी गुजरगाहों के ऊपर जितनी तामीरात हो चुकी हैं, चाहे वो 10 साल पहले, 20 साल या 50 साल पहले की बनी हुई हैं या अभी तामीर हो रही हैं, उनको खत्म कर देना है। और जब उनको खत्म करना है तो उसके ऊपर जो लागत आ चुकी है वो लाखों में है, वो हजारों में है, वो करोड़ों में है, उसका मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। और इस वजह से नहीं दिया जाएगा कि जिस जगह के ऊपर तामीरात की गई हैं, ये जगह पंजाब हुकूमत की मलकियत है, ना कि जिन्होंने तामीर की है, कोई घर बनाया है, कोई दुकान बनाई है, कोई मकान बनाया है, उनकी मलकियत नहीं थी। तो लिहाजा उसके ऊपर 1 रुपया लगा है या 1 करोड़ लगा है, हुकूमत उसको वापस करने नहीं जा रही। हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि अब ये तामीरात नहीं रहेंगी। हुकूमत ने इस हवाले से मंसूबाबंदी कर ली है। वज़ीर आलम मरियम नवाज साहिबा की जानिब से गो हेड दे दिया गया है और कह दिया गया है कि चूंकि हमें जाने अजीज हैं, हमें पंजाब के जो अवाम हैं वो अजीज हैं, उनका जान माल जो है वो अजीज है, तो हम ये चंद अफराद जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर दरियाओं पर, नदी नालों पर कब्जा कर रखा है, इनको स्पेयर नहीं करेंगे। और ना सिर्फ इनकी जो इमारतें इन्होंने तामीर कर रखी हैं इनको गिराएंगे, बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और कार्रवाई ऐसी होगी कि इसमें आइंदा सबको कान हो जाएंगे कि जो सरकारी अराजी है, सरकारी जगह है, सरकारी अमलाक हैं, उनके ऊपर कब्जा करके तामीर नहीं करना। इसमें अब चूंकि पंजाब के अंदर सीसीडी भी मौजूद है और पीरा फोर्स भी मौजूद है और पंजाब के दीगर जो जिले इंतजामिया है मुख्तलिफ शहरों की, वो भी मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं जो इन तमाम सूरत हाल को देख रहे होते हैं। तो अब इनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इनको टास्क दिया जाएगा कि आपने आबी गुजरगाहों पर जितनी तामीरात हैं उनको खत्म करना है। अब दूसरी खबर पर बात कर लेते हैं। दूसरी खबर यह है कि सैलाबी सूरत हाल के बाद पंजाब में स्कूल कब खुल रहे हैं, इस हवाले से भी एक इजलास हुआ है, उसकी सारी सूरत हाल मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि 1 सितंबर को स्कूल जो है वो खुलने जा रहे थे और 1 सितंबर से पहले ही 26 अगस्त से ही पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पानी खड़ा हुआ है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फसलें डूबी हुई हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के जो स्कूल हैं वो जेरे आब हैं, पंजाब की जो शाहराहें हैं, गलियां हैं, वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। ये 26 अगस्त से अब तक यही सूरत हाल चल रही है। तो अब जो 1 सितंबर को स्कूल खुलने थे, तो उस हवाले से स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक इजलास का इनेकाद किया गया। उस इजलास में स्कूल एजुकेशन, महकमा स्कूल एजुकेशन के बड़े बड़े जो अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की और फैसला यह किया कि पंजाब हुकूमत जो स्कूल की छुट्टियां हैं उसको बढ़ाने की बजाय ये इख्तियारात जो है वो डीसीज को दे दिए जाए। यानी पंजाब के जितने डीसीज हैं, अब स्कूल एजुकेशन की जानिब से उनको इख्तियारात दे दिए गए हैं कि अब आपने फैसला करना है कि आपके जिले में, आपके एरिए में पानी खड़ा हुआ है या पानी निकल गया है।
अगर तो बिल्कुल क्लियर है, स्कूल इस काबिल हैं कि वहां पर जाया जा सके, स्कूलों से पानी निकल गया है और स्कूलों से पानी निकलने के बाद रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। आपको पता है कि स्कूलों में जो पानी खड़ा हुआ था वो 10-10, 15-15 फुट गहरा पानी जो है वो खड़ा हुआ था और इमारतें उसमें डूबी हुई थी। जब इस तरह इमारतें डूब जाती हैं तो स्कूलों की यानी कोई भी इमारत है उसकी बुनियादें खोखली हो जाती हैं। अब अगर रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल हो गया है तो फिर तो स्कूल डीसी जो है वो खोल देंगे। लेकिन अगर रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल नहीं हुआ, स्कूल जो है वो महफूज नहीं है, तो डीसी को यह फैसला करना होगा कि स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी जाएं। अब लाहौर की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, तो यहां पर जो रावी की बेल्ट है इसके ऊपर इसके बिल्कुल करीब करीब जो स्कूल हैं वहां पर तो ये परेशानी हो सकती है। गांव देहात जो साथ साथ हैं वहां पर ये परेशानी हो सकती है कि स्कूलों में पानी खड़ा होगा, स्कूलों की दीवारें जो है वो गिर चुकी होंगी और स्कूल जाना मुमकिन नहीं हो सकता है कि मुमकिन ना हो। लेकिन जो बड़े शहर हैं जिस तरह लाहौर और रावलपिंडी है, ये बड़े जो शहर हैं यहाँ पर शहरों में कम से कम स्कूल जो है इस काबिल हैं कि वहां पर बच्चों को भेजा जा सके। शहरों में ये सूरत हाल नहीं है क्योंकि शहरों के अंदर पानी दाखिल नहीं हुआ था और शहरों में पानी दाखिल ना होने की वजह से स्कूल जो है वो महफूज हैं। तो यहाँ पर जो डीसीज हैं या कमिश्नर्स हैं उनको ये फैसला करना चाहिए कि बड़े शहरों में जहां पानी नहीं पहुंचा, जहां पर बच्चे महफूज हैं स्कूल जाने के लिए, उन स्कूलों को खोल दिया जाए, जबकि अदरवाइज जो स्कूल हैं जहां पर प्रॉब्लम है उनको ना खोला जाए। क्योंकि पहले ही बच्चों की छुट्टियों को काफी बढ़ा दिया गया था, 14 अगस्त को स्कूल खुलने थे, फिर इनको बढ़ाया गया, 1 सितंबर तक लेके जाया गया। तो 1 सितंबर के बाद भी अब चूंकि सैलाबी सूरत हाल है तो जहां पर हालात खराब है वहां पर स्कूल बंद रहने चाहिए। लेकिन जहां पे हालात नॉर्मल हो गए, जहां पर कोई परेशानी नहीं है, जहां पर कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, तो वहां पर स्कूल जो है वो खुलने चाहिए। इस हवाले से डीसीज को ये हदायत जारी कर दी गई है कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है तो वहां पर स्कूलों को खोल दिया जाए।